ये 3 गलतियां कभी ना करें। फर्स्ट, वर्तमान का लाभ देखना। पहली गलती जो युवा करते हैं वो वर्तमान के प्रॉफिट देखने के चक्कर में भविष्य का नुकसान भूल जाते हैं। जब भी हम युवा होते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी चीज़ में प्रॉफिट कैसे मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य किसने देखा है, और इसी चक्कर में वो जल्दबाजी करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो वर्तमान में तो नहीं प्रॉफिट देते लेकिन भविष्य में नुकसानदायक साबित होते हैं। चलिए इस बात को एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स थे। उनको तो सभी जानते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग रोनाल्ड वाइन को जानते हैं? जब एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी तो रोनाल्ड वाइन वो व्यक्ति थे जो कंपनी के 3 को-फाउंडर में से एक थे। उस समय उनके पास कंपनी के 10% शेयर थे, लेकिन उनको लगा ये कंपनी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी और इसलिए मात्र $800 में उन्होंने उस 10% शेयर को बेच दिया। लेकिन आज अगर उनके पास वो 10% शेयर होते तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को भविष्य देखकर आपको करना चाहिए। चलिए इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात पता नहीं थी। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर की आदत हो जाए और उन पर जहर का असर ना हो, ताकि भविष्य में चंद्रगुप्त को जहर देकर मारने की कोशिश करे तो वो असफल हो जाए। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी नया काम शुरू करें, कोई नया रिश्ते बनाएं, अपने कैरियर के बारे में कोई फैसला लें या फिर अपनी फैमिली के बारे में कोई भी फैसला लें, उससे पहले उस चीज़ के भविष्य के बारे में जरूर सोच लें। पहले सोचो उसका भविष्य क्या होगा, उसके बाद आप फैसला लो। दूसरा, भविष्य की सोच रख के कर्म ना करना। दूसरी गलती जो युवा करता है वो कर्म करने से पहले भूल जाता है कि वो कर्म आज कर रहा है, उसका फल उसको भविष्य में मिलेगा। आजकल वो जब भी कोई कर्म करता है तो उसे लगता है कि अच्छे कर्म का फल तो उसे आज ही मिल जाएगा, लेकिन जो भी वो बुरा कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आप आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस बात को मैं आपको महाभारत के एक घटना से समझाता हूँ। अंबा, अंबिका और अम्बालिका काशी राज की 3 पुत्रियां थीं। उन तीनों का स्वयंवर चल रहा था, लेकिन उस स्वयंवर के बीच में ही भीष्म पितामह आ गए। उन्होंने उस स्वयंवर को रुकवा दिया और तीनों को हस्तिनापुर ले गए ताकि उन तीनों का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा सकें। अंबिका और अम्बालिका तो शादी करने के लिए राजी हो गईं, लेकिन अम्बा साल्व राज से प्रेम करती थी। उन्होंने विचित्रवीर से शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब वो साल्व राज के पास पहुंची तो साल्व राज ने अम्बा से ही शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर अम्बा बहुत ही क्रोधित हुई और वो कसम खाई कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगी। और बाद में अम्बा ने ही सेकेंडरी रूप में जन्म लिया और भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। इसलिए यदि आप आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में आपको उसके अच्छे ही फल मिलेंगे। तीसरा, आज का काम कल पर टालना। तीसरी गलती जो आप 30 साल की उम्र से पहले बहुत करते हैं, आप आज के काम को भी कल पर टालते हैं। एक युवा की ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो आज के काम को भी कल पर टालता है, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसे मूवीज देखना है, उसे गेम्स खेलना है और उसे अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है, और इसी वजह से वो आज के काम को भी कल पर टालता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, वो कल के काम को आज ही खत्म कर लेता है। कहते हैं कि अभिमन्यु जब अपने माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह वेदन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये ज्ञान कब काम में आएगा, लेकिन जो चीज उन्हें कल सीखनी थी उन्होंने उसे आज ही सीख लिया था। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जीवन में इन 3 गलतियों को कभी मत करना।